श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा एपिसोड है वो ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी पे, किस तरह हम हमारे क्लाइंट को उसकी वास्तु से संबंधित परिचय कराते हैं, किस तरह वो दूर बैठे हैं तो भी हमारे स्टूडियो से हम उनको लाइव सेशन देके उनके घर का जो वास्तु है यानी उनके जो घर का मैप है वहाँ पे आर्किटेक्चर मैप पे हम 16 जोन निकाल के 32 द्वार निकाल के किस तरह से उनको आप समझाते हैं और उनके जो भी कोई वास्तु दोष होता है वो कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, उस वास्तु दोष से क्या हानि है। मानो को उनको ऐसा ही फील होता है कि जैसे हमने उनके घर पे पूरा फिजिकल ही विजिट किया हुआ है, क्योंकि वो अभी इस वीडियो में टोटली हमारे साथ कनेक्ट है जूम मीटिंग के माध्यम के द्वारा। वो हमारी बात सुनेंगे, हम उनकी बात समझेंगे, उनके दिल का कोई भी सवाल है, उनके मन में कोई भी विचार है, वो विचार हमको कहेंगे, उस पर हम उनकी वास्तु को चेक करेंगे। साथ ही साथ हम उनको ऐसी रेमेडी दिखाएंगे, ऐसे कलर्स दिखाएंगे कि वो क्या करे और क्या उसका परिणाम आता है। फ्रेंड्स, ये पूरा साउथ फेसिंग जो साउथ के दरवाजा होता है, जो मुख्य द्वार हमेशा साउथ दिशा यानी दक्षिण कोण में होता है, तो उस संबंधित उस घर की रचना क्या होती है, तो इसमें पूरी हमने वीडियो कवर की हुई है। और जो वास्तु सीख रहे हैं अभी हमारे कंसल्टेंट, उनके लिए ये एकदम प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो मैं आशा करूंगा कि वो सब कंसल्टेंट हमारी ये वीडियो पूरी देखें और इसमें उनके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट में करें कि उनको भी वास्तु संबंधित कोई परेशानी है तो हमें कमेंट करके व्हाट्सएप करके आप अपना कोई भी सवाल का जवाब ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम ये पूरा साउथ फेसिंग जो हाउस है, फ्लैट है, उसकी कंसल्टेंसी का केस स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे क्लाइंट है वो हमसे जुड़ चुके हैं। अभी हमने उनका एक फ्लैट का पूरा वास्तु को यहाँ पे दिखा रखा है, उनकी पूरा 16 जोन हमने यहाँ पे दिखा रखी है। अब हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे उनके वास्तु संदर्भ। सर जी, यहाँ पे आपको पूरी मैप दिख रही है? हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको मेरी एक पेन दिख रही होगी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कर रहा हूँ। इस पॉइंट को आप सबसे पहले समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का स्क्वायर बनाया है, सर दिख रहा है? सर, ये हमारा ब्रह्म स्थान है, यानी घर की नाभि का स्थान। अगर ये ब्रह्म स्थान पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो जैसे आपके जीवन के अंदर अगर आपका पेट बिगड़ता है तो वो दिन पूरा आपका अच्छा नहीं जाता। ऐसा आपने महसूस किया हुआ है ना? यस सर। तो इसी तरह जो ये वास्तु पुरुष, ये जो वास्तु है ना हमारा, ये हमारी एक बॉडी ही समझो, क्योंकि यहाँ इनके अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक फेस बना रहा हूँ, ये वास्तु पुरुष का मस्तक है। फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है सर जी आपको ये? जी। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की एनेनी आ रही है। तो यहाँ पे वास्तु पुरुष का जो मस्तक कहा गया है वो नॉर्थ ईस्ट में कहा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पेट का भाग हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो साउथ वेस्ट के अंदर उनके पांव हो गए, यानी यहाँ पे उनके चरण हो गए। समझ रहा हूँ सर ये बात? तो ये पूरी बॉडी वास्तु पुरुष संबंधित एक पूरी बॉडी आपके वास्तु के अंदर है, और उस पे हमने पूरा एक 16 जोन निकाला है। यानी आपको यहाँ पे ये समझाने के लिए 16 जोन निकाला है कि आपके घर के अंदर जो वास्तु पुरुष है उसकी क्या कंडीशन है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनका कौन सा अंक घट रहा है, तो उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वही प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम याद दिखाएंगे इस बात को कि इनके जीवन की समस्या कहाँ से शुरू हो रही है और क्या क्या उनको लाइफ के अंदर फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले सर जी, आपने ब्रह्मस्थान के बारे में तो समझ लिया, ओके? यस सर। अब ये जो ब्रह्मस्थान है ना, वो आपके घर का 25 to 30% का होता है। समझ रहे हो ना सर? जी हाँ। यानी 30% आपके घर का जो मध्यम का भाग है उसको मध्य ब्रह्मस्थान कहेंगे। अब उस ब्रह्मस्थान में क्या क्या नेगेटिविटी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपकी नॉर्थ जोन से चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सर ये आपकी नॉर्थ जोन है, ये आपको ये पूरी आपकी नॉर्थ जोन है। अब इस नॉर्थ जोन के अंदर आपने देखे होंगे तो यहाँ पे गुणधर्म लिखा हुआ है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, ओके? यस। ये आप समझ रहे हो ये क्या कहना चाहता है? मनी यानी अपॉर्चुनिटीज, यानी आपके लाइफ के अंदर पैसा कहां से आता है, कौन से साधनों से आता है और कैसा पैसा बढ़ाया जाता है, यानी आपको धन कमाने के नए नए अवसर प्रदान कैसे होते हैं। तो सर जी, मैं यहाँ पे ये मेरी पेन अभी यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपको पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है आपके वहां पे ये नॉर्थ में?
ये पड़ा नहीं तो मेरा डेस्क रखा है एक छोटा सा, जो बॉक्स रहता है अपने सामने रखने का। ओके। तो पेड़ लगा है वहाँ पे एक मैंने पेड़ रखा है अभी, हाँ तो काम ट्री करके। ओके, वो जो जो आपका डेस्क है वो किस मटेरियल का बना हुआ है? तो वो अपना लकड़ी का है। लकड़ी का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लकड़ी आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ अगर यहाँ पे मेटल की कोई प्रोडक्ट होती या कॉपर की, यानी कॉपर या ब्रास की कोई प्रोडक्ट होती तो आपको ये डिस्टर्ब करती, तो आपके नॉर्थ की एंटी एक्टिविटी बनती। अभी आपको यहाँ पे लकड़ी कैसे सपोर्ट कर रही है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ई एन ई और ईस्ट, ये जो जोन है ना उसको बोलते हैं एयर जोन, यानी वायु तत्व। समझ रहे हो सर? यस यस। और नॉर्थ को बोलते हैं जल तत्व। अब हमें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। यस। यानी पेड़ पौधे, यानी यहाँ पे एयर एलिमेंट आ गई। तो यहाँ की जो लकड़ी है वो नॉर्थ में अगर यूज करोगे तो वो आपकी पॉजिटिविटी ही देगी, यानी यहाँ की जो बेंच है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करनी। ओके ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पार्ट आपका थोड़ा है वो नॉर्थ में ओपन टू स्काई है। यस। तो सर यहाँ पे आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते जॉब कर रहे हो, वहां आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, या आपके बिजनेस के अंदर नए अपॉर्चुनिटी यानी धन कमाने के नए अवसर नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ पैसे संबंधित आपके जीवन में प्रॉब्लम होगी। चाहे वो पैसा आ नहीं रहा, चाहे या पैसा वो बच नहीं रहा, प्रॉब्लम तो वही रहेगी। पैसा आता भी नहीं है और पैसा बच भी नहीं रहा। जब आता नहीं है तो बचेगा भी नहीं। यहाँ पे ये आपको एक फेस करना पड़ेगा। ओके सर? ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कलर कौन सा है। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है सर, वहां पे कलर कौन सा है? यहाँ पे अभी पूरा व्हाइट व्हाइट दीवार है, और जो आपका ओपन एरिया आपने दिखाया है वहाँ पे विंडो है, और विंडो में कर्टन्स लगे हैं रेड कलर की कर्टन लगी हुई है। ओके यस यस। ये आपने एरिया ये जो दिखाया है यहाँ पे। हाँ ये वाला ये विंडो है। हाँ, विंडो में रेड कलर लगा हुआ है। तो सर जी यहाँ पे आपको दिखा रहा है जैसे ब्लू कलर वाटर जोन है, ग्रीन कलर आपको प्रेजेंट करता है एयर जोन को, और जहाँ पे रेड कलर आता है वो प्रेजेंट करता है आपको फायर जोन को। अगर पानी के अंदर आप लाल कलर डालोगे, यानी पानी के अंदर अगर आप आग डालोगे तो दोनों को नुकसान, पानी को भी नुकसान और आग को भी नुकसान। समझ रहे हो? यस यस समझ। यहाँ पे आप देखोगे तो सर्कल है पूरी, तो यहाँ पे आपने एक रेड देखा होगा, तो यहाँ पे पूरा एक रेड का फायर जोन है। दिख रहा है सर? यस। ये फायर जोन में से कोई ना कोई तो आपका एक कटन होगी। यस रेड हाँ है। ओके, तो यहाँ अब अगर नॉर्थ में आप रेड कलर की कटन लगा दोगे तो आपकी मनी एंड अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम्स आएगी। साथ साथ जितने भी ये ब्लू जोन दिख रहे हैं ना, NNW, NNE और NE, यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपके साथ क्या क्या घटना होगी? सेक्स एंड अट्रैक्शन में प्रॉब्लम्स आएगी, यानी आपके और पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी। प्लस आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं होगा कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। जॉब के अंदर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, आपकी प्रमोशन में प्रॉब्लम्स आएगी। सेकंड थिंग, आपको पैसे की प्रॉब्लम्स आएगी, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात आ रही है हेल्थ एंड इम्यूनिटी की। यहाँ पैसा भी आपको थोड़ा कम मिलेगा लाइफ के अंदर, आपको उसकी टेंशन की वजह से आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी और आपका माइंड काम नहीं करेगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी माइंड के अंदर। ये चार जो गुणधर्म है वो आपको फेस करने पड़ेंगे आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे ये प्रॉब्लम्स आएगी रेड कलर की कटन की वजह से। तो अब यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है? आपको एक वाटर जोन, ये आपको ये वाटर जोन दिखाई दे रहा है, ये फिर दूसरा है वुड और तीसरा है मेटल। तो ये तीन जोन के जितने भी कलर है उसमें से कोई एक कलर लेके यहाँ पे कटन बना दीजिए, खिड़की का पर्दा कर दीजिए। ओके, अब ये रूम के अंदर और कोई एंटी कलर तो नहीं है ना? आप समझ गए होंगे अभी एंटी कलर कौन सा है, वो तो आपको मैंने समझा दिया। यस, अभी कुछ नहीं है, व्हाइट है, जस्ट ब्लू हमारे पास, ब्लू थोड़ा वॉलपेपर्स कर देते हैं। हाँ, ब्लू करते हैं। ओके ओके ओके। अब सर हम बात करेंगे NNE की, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की। अब यहाँ पे आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं
कि यहाँ पे आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को देख रहे हो, ये आपका पूरा यहाँ पे ओपन है, दिख रहा है सर यहाँ पे ओपन, यस सर, ये पूरा एरिया आपका ओपन है, ये ओपन टू स्काई है सर, यस ओपन टू स्काई, यानी ये कोना आपका एक कट रहा है। जब आपके घर में से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कटेगी तो आपकी एजुकेशन फील्ड में प्रॉब्लम्स आएगी, आपकी वंश वृद्धि में प्रॉब्लम्स आएगी, आपकी धन प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आएगी, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, घर में कुछ ना कुछ बीमारियां चलेगी और आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी लाइफ में अब क्या करना है। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी सर। तो ओके, इसका क्या इलाज है, यहाँ पे हम दो इलाज कर सकते हैं। आपको एक इलाज यहाँ पे ये करना है सर कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो साइड में ये यहाँ पे रोड दिखा रखी है, यस यस, ये है अर्थ एलिमेंट की रोड है। वहां से ये कैसी एल्यूमिनियम की भी आती है, स्टील की भी आती है, कॉपर की भी आती है और ब्रास की भी आती है। ये रोड को वहां से एक रोड को ये परचेज करनी है आपको और आपके इस एरिया में लगानी है। मैं आपको बताता हूँ उस एरिया के अंदर, जैसे समझो कि आप रोड का यूज कर रहे हो तो ऐसी एक रोड यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ एक लगा दीजिए और एक यहाँ पे लगा दीजिए, ओके। इससे आपका ये एरिया स्क्वायर हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पूरा बन जाएगा मकान, क्लियर। तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको प्राप्त होने लग जाएगी और वहां की नेगेटिविटी सोल्व हो जाएगी, ओके, क्लियर। तो ये कैसे भी कर सकते हैं, मतलब ओपन में आप दीवार में टच नहीं, उसको फ्लोर में लगाना है, वो हम आपसे बात कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि अगर आपके वास्तु के अंदर कोई भी कट आता है तो उस कट को हम ये जो रोड है उस रोड के माध्यम के द्वारा उसका यहाँ पे दोष निवारण कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम आगे बता रहे हैं सर जी, अब आपकी ये जो बेडरूम है, सेकंड बेडरूम जो है ENE और नॉर्थ ईस्ट की, वो कौन यूज कर रहा है सर? ये जो आप मुझे थोड़ा मार्क करके बताएंगे? हाँ सर जी, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाली बेडरूम। हाँ, इसमें मेरा मतलब टेंपल है, टेंपल जस्ट कोने पे है, इस साइड लास्ट में, ओके। और यहाँ पे हमारा थोड़ा बिजनेस चलता है, मतलब थोड़ा सा कुछ मेरी वाइफ स्किल का कुछ करती है तो वहाँ पे वो है, ओके। कोई यूज नहीं। हाँ, अब जब आप टेंपल आपने यहाँ पे रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से सेट किया हुआ है कि आप जब पूजा करने बैठते हो तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ रह रहा है कि नॉर्थ की तरफ रह रहा है सर? ये जो इसका कोना है ना, जो एंट्री करते हैं हम बेडरूम में, एंट्री के जस्ट सामने, एंट्री के सामने, हाँ, यानी ईस्ट की तरफ आपकी यहाँ पे ये बनी हुई, ओके, मंदिर। तो यहाँ पे आपकी मंदिर चलेगी, परफेक्ट है। यहाँ पे मंदिर का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि कभी भी पूजा करनी हो तो वास्तु के नियम के अधीन हमें पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अगर घर के अंदर मंदिर रखना है तो मंदिर के लिए दो दिशा बहुत अच्छी है, वैसे तो 3 दिशाएं अच्छी है। सबसे पहले है नॉर्थ ईस्ट, सेकंड है नॉर्थ और थर्ड है ईस्ट। तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप कोई भी दिशा में आपका मंदिर रख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे रूल्स ये है, जब भी आप पूजा करने बैठो तो आपका जो फेस है वो सूर्य, जहाँ सूरज उगता है उसकी तरफ रहना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में मंदिर रखते हैं, अगर आप नॉर्थ के अंदर मंदिर सेट करते हैं तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी ऐसा नहीं करना कि हमें भगवान का फेस ईस्ट की तरफ करना है, हमें हमारा फेस देखना है। भगवान का फेस ऑटोमेटिक अपने ऑपोजिट होगा, बट हमारा जो फेस है वो ईस्ट की तरफ रहेगा या नॉर्थ की तरफ रहेगा, तो ही आपकी भक्ति के अंदर शक्ति प्राप्त होगी और एकाग्रता बढ़ेगी। तो सर आप मेरी ये बात समझ रहे हो ना, किस तरह से मंदिर सेट करना है यहाँ पे? यस, मंदिर कोई सवाल हो तो पूछ लो सर। हाँ, तो मंदिर की जो आपने बोला पोजीशन पड़ी है, हाँ, चेंज नहीं करना। ओके ओके। और यहाँ पे अगर हम कलर की बात करेंगे तो कौन सा कलर है यहाँ पे सर? ब्लू कलर लगा है, जो आपका ये दीवार है ना, उसमें ब्लू कलर का वॉलपेपर, यानी ब्लू कलर का वॉलपेपर है, यानी आपका वाटर जोन हो गया। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे कोई कलर रेमेडी का दोष नहीं है। यहाँ पे कुछ और एंटी कलर है, यहाँ का एंटी कलर होगा, येलो कलर यहाँ का एंटी कलर हो जाएगा और व्हाइट कलर यहाँ का एंटी कलर हो जाएगा। ऐसा कुछ है व्हाइट येलो कलर का? पूरा घर व्हाइट है, तो मतलब सिर्फ एक जो दीवार है आपकी, हाँ हाँ, ये जो मंदिर वाली जो
दीवार है उस पर ब्लू कलर का वॉलपेपर है, और ये सामने जो ये जोन लगा है ना, जो हाँ, अपना ओपन एरिया की साइड की दीवार है, वहाँ पे कांच लगा हुआ यहाँ पे आपका ब्लू कलर है, ओके। है। यस, और यहाँ पे राइट। यहाँ पे आपकी मिरर है, हाँ, मिरर है और बाकी वाइट है, वाइट है। और यहाँ से ये सब दीवार आपकी वाइट है, राइट। यस, तो यहाँ पे राइट। ये ब्लू कलर ओके है, मिरर आपका ओके है, बट ये व्हाइट कलर आपको एंटी एक्टिविटी दे रहा है। ओके, अब ये व्हाइट कलर की आपको कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कौन सा कलर यूज करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर देखो ये वुड दिख रहा है, यहाँ पे ये वुड मैं दिखा रहा हूँ, यस, तो इसको दो कलर यहाँ पे यूज हो सकते हैं, यानी एक ही कलर यूज हो सकता है। एक तो वुड कलर की पूरी प्रॉपर्टी यूज होगी, या वाटर कलर की पूरी प्रॉपर्टी यूज होगी। यानी आप यहाँ पे ब्लू कलर ऐसा कोई भी कलर करवा दीजिए, या येलो कलर ग्रीन कलर करवा दीजिए, तो इसका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो कहने का मेरा मतलब? यस, इसका कलर जो आपने बोला था सॉल्यूशन है, तो आपका कलर चेंज करना है। तो आप प्रॉपर कलर चेंज करना है। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि हमारे वास्तु के अंदर कोई दीवार है, समझो मानो ये ईस्ट की वॉल है, ईस्ट जोन है, तो ईस्ट जोन में ब्लू कलर या ग्रीन कलर चलता है, आप उसके ऑपोजिट कलर लेके आते हैं व्हाइट कलर, तो वहां पे हमें ग्रीन कलर का एक बल्ब लगा देने का, जिसको हम कहते हैं कलर थेरापी। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का बल्ब लगा के भी आप इसकी सॉल्यूशन ले सकते हो। समझ में आ रही है सर बात पूरी? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ, कलर थेरापी यूज कर लीजिए, या फिर कलर चेंज कर दीजिए, जो आपको इजी बने। ओके सर जी। अब ये कलर से जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियरिटी एंड माइंड और वंश वृद्धि रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सीरियस लेके उसका क्लियर कर लो। यस सर। ओके सर जी, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो सर ये जो आपका ईस्ट जोन है, ये आप देख रहे हो ना ईस्ट जोन, तो ये यस, यहाँ पे क्या चीज है सर? ये टेरेस है, टेरेस। हाँ, अब इस टेरेस के ऊपर कोई स्लैब है कि ओपन टू स्काई है ये? नहीं, इसके ऊपर दूसरा स्लैब बनाना है कि मतलब ये क्या है, अल्टरनेटिव फ्लैट के हिसाब से वो टेरेस बनाना है, इसके ऊपर टेरेस है। हाँ, और इसके नीचे यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आप जा सकते हो, यूज कर सकते हो, और इस एरिया को मैं टेरेस में यूज करता हूँ पूरा। बहुत अच्छी बात है। यस, तो अब यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है सर जी? यहाँ पे प्लांटेशन, सारे प्लांट्स लगे हैं। प्लांट्स लगे हुए हैं, ओके। और क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? और कुछ नहीं, बस प्लांट्स है, और कांच का कोई लॉबी बनी हुई है, गैलरी बनी हुई है, बस बाकी प्लांट्स लगे हैं सब। कोई रद्दी माल, कोई यहाँ पे पुराने कपड़े, कोई टूटी हुई चीजें, कोई डम, कोई कबाड़, कोई चंपल, रद्दी कुछ भी पड़ी हुई है यहाँ पे? यहाँ पे ये इसके ऊपर रखी हुई है थोड़ा सा कुछ। हाँ, बस तो यहाँ पे वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ईस्ट जोन के अंदर आपने किसी भी तरह का कबाड़ रख दिया, तो वो भी एक वास्तु दोष है। आपने ईस्ट जोन सर ने यहाँ पे खुला रखा हुआ है, वहां पे ग्रीनरी है, यानी वहां की जो सेल्फ एलिमेंट है ऑलरेडी उन्होंने वहां पे रखी है, पर साथ साथ उन्होंने थोड़ी गलती भी कर दी है। अगर आप एक बहुत बड़ा तपेला भर के दूध ले रहे हो, तो दूध के अंदर अगर थोड़ा सा नमक भी डाल दोगे, या नींबू का एक ड्रॉप भी डाल दोगे लेमन का, तो दूध फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक वास्तु दोष कर दिया है, यहाँ पे कबाड़ रख के। समझ रहे हो ना सर? तो ये कबाड़ आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको एकदम क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे पॉजिटिविटी जैसी चीजें रखिए, ग्रीन प्लांट है, कुछ भी है वो यहाँ पे है, वो बेस्ट है। नहीं तो आपकी सोशल एसोसिएशन कट हो जाएगी। लाइफ में से आपको क्या प्रॉब्लम्स आएगी? जो आपकी सोशल एसोसिएशन है ना, लोगों के साथ मिलना जुलना, और आपको बिजनेस या जॉब के अंदर प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, आप यहाँ पे मेरा जो गैलरी में दो लोहे के रॉड्स लगे हैं जो कपड़े सुखाने के लिए। सर हाँ, जो कुछ है रेमेडी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ निदान पहले देख लीजिए। यस सर, आप वैसे जॉब कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो? मैं जॉब कर रहा हूँ। आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब के अंदर जब भी हम कोई भी नौकरी करते हैं, तो हमारा जो सूर्य प्लेनेट है, सन प्लेनेट मजबूत होना चाहिए। अगर सूर्य ग्रह आपका डिस्टर्ब है तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी। तो सर जी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सूरज उग रहा है ना ईस्ट जोन के अंदर,
यस यस तो वहां पे आपने रद्दी रखते अपने अपने प्लेनेट को डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं प्राप्त होंगे, और आपकी वाइफ अगर कोई बिजनेस कर रही है तो उनके साथ सोशल एसोसिएट, हमें अगर जब तक हम संसार के साथ नहीं कनेक्ट होंगे तो हमें बिजनेस में कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। यस यस सर, समझ रहे हो सर जी? तो यहाँ Yes, पे बिल्कुल। आपको सब कबाड़ हटाना है। यस सर। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे सर जी। यहाँ पे है ESC, ये जोन के अंदर ये जो आपकी चीज है, ये क्या चीज है सर जी? ये वो मतलब ये नीचे मेरा एक बालकनी है और ऊपर बालकनी, मतलब ये मेरे लिए खुला है, ओपन। यहाँ आप नहीं जा सकते ना? नहीं जा सकते। हाँ, यानी ये स्पेस भी आपकी जस्ट लाइक ये नॉर्थ ईस्ट NN जैसी हो गई है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसी हो गई है। यस यस। उसको यूज नहीं कर रहे और वो आपके प्रॉपर्टी में नहीं है, यानी ये कोना आपका कट गया है। तो जब भी ये कोना कट जाता है, इस यहाँ की जो गुणधर्म है कि आपको चर्निंग, आपके घर के अंदर छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े डिस्कस होती होंगी कि आप कुछ भी काम करना हो तो ये कर लूं वो कर लूं, परिणाम जीरो आता है। जब आप कोई मूवी देखने जाते हो तो उस मूवी के लिए भी आपके घर में चर्चा होती है, और आपको एकदम कैसे एकदम नेगेटिविटी फील हो रही है, थोड़ा आपको अनकंफर्ट लग रहा है, थोड़ी आपको कहते हैं घबराहट जैसी महसूस हो रही है इस कोने की कटिंग की वजह से। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है सर आपकी लाइफ के अंदर? यस यस सर, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, डर लगता है। यस यस। ये जो आपको यहाँ पे ये जो आपको गुणधर्म है, ये क्या लिखा हुआ है सर? एनेक्सिटी एंड चर्निंग, यानी वाद विवाद। तो सर यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपकी ये जो लिविंग रूम है ना सर, लिविंग रूम ये आपकी साउथ ईस्ट में यहाँ पे लिविंग रूम है ना सर? कहाँ पे आप मुझे जरा माउस पे देंगे? ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर। ओके यस सर यस। तो ये जो आपकी लिविंग रूम है सर, तो इस लिविंग रूम में आपको क्या करना है, मैं आपको इधर एक रेमेडी दिखाता हूँ। इस जोन की प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व होगी और आपके लाइफ में कुछ नया भी दिखेगा। देखिए आपको क्या करना है, ये मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, ये वॉल पे, लिविंग रूम की ये वॉल पे आपको एक पिक्चर लगानी है। समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे मेरा वो है कि अपना विंडो है, विंडो पे पर्दे लगे हैं। हाँ, विंडो के पर्दे लगे हुए हैं। पर्दे कौन से कलर के हैं? पर्दे आपको गोल्डन ब्राउन कलर के। ब्राउन कलर के है ना पर्दे? हाँ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पर्दे के आसपास थोड़ी जगह तो होगी ना सर? यस यस, ऊपर है, पर्दे के ऊपर लगा। हाँ, तो पर्दे के ऊपर आप एक पीक लगा सकते हो 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की या 1 फीट बाय 1 फीट की। तो उसमें सर आपको क्या करना है कि आपके जीवन के अंदर जो चर्निंग का जो आपका कोना कट है ना, उसके रेमेडी एक बता रहा हूँ कि उसमें आपको क्या करना है, एक पीक लेनी है। उस पीक के अंदर आपने देखा होगा तो जसोदा मैया वो कहते हैं ना, वो ग्राइंडिंग करते हैं और मक्खन निकलता है एक मटके में से, और साथ में कृष्ण जी खड़े हुए। ऐसे पीक आपको गूगल पे से मिल जाएगी, चर्निंग करती हुई, जो आपके जीवन के अंदर जो चर्निंग का पार्ट है, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा। यस सर। समझ रहे हो ना? हम जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं लाइफ के अंदर और वो फल प्राप्त नहीं होता, तो वो जो हमारा ये एरिया है वो चर्निंग का एरिया है। तो उसकी वजह से हमें घबराहट होती है, अनसिक्योर फील हो रहा है कि मैं कुछ भी काम करता हूँ, एफर्ट लगाता हूँ, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। जो आप मेरी बात का मेरा इशारा आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात पे कर रहा हूँ? हाँ, आपको जो मैं फोटो भेजूंगा उसकी एक पिक बना के भेजूंगा, गूगल से डाउनलोड करके वो पिक यहाँ पे लगानी है, आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यस सर, बिल्कुल सर। ओके सर जी। अब यहाँ पे अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके ब्रह्मस्थान की तरफ वापिस जा रहे हैं। अब आपके ब्रह्मस्थान में सर जी आपने यहाँ पे देखा होगा तो एक शौचालय भी है। यस, थोड़ा लेफ्ट में, मतलब वो मेरा वॉशरूम उसका जो आपका ब्रह्म है वो उसका गेट पे बना है, कुछ गेट के, यानी वो पूरा आपका ब्रह्मस्थान यहाँ से पूरा शौचालय कवर कर रहा है। तो यहाँ पे शौचालय नहीं होना चाहिए। एक शौचालय आपका यहाँ पे है, दूसरा शौचालय है आपका इधर नॉर्थ वेस्ट में, राइट? ये भी आपकी टॉयलेट है ना? ये टॉयलेट हो गई, ये टॉयलेट हो गई, ये जोन, ये ब्रह्मस्थान का एरिया हो गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट भी आ गया, नॉर्थ जोन वाला भी एरिया आ गया।
और ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी आ गया। तो यहाँ पे आपकी जो सीट लगी हुई है वो कहाँ पे लगी हुई है सर? तो मेरा ये जो ये वाला जो हुआ है उसमें अपना नॉर्थ वेस्ट की साइड बैठते हैं चेहरा रहता है अपना। यानी ये जो आपने मैं बता रहा हूँ आपको, जरा मुझे समझाना पड़ेगा कि सीट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। समझो कि ये सीट इस तरह से लगी हुई है, नहीं उसके अपोजिट यहाँ पे लगी हुई है, यस यानी हाँ, यानी नॉर्थ वेस्ट के जोन में ही लगी हुई है ना। यस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनकी टॉयलेट है, आधी टॉयलेट W में है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, और जो सीट का एरिया है वो है सपोर्ट एंड बैंकिंग। सर ये आपको सपोर्ट एंड बैंकिंग दिख रहा है ना सर? ये यस तो आपके जीवन के अंदर कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो हेल्प पैसे की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे आपके लिए कोई सपोर्ट हो, चाहे आपको कोई बैंक लोन दे रही हो, या आपके काम के अंदर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी और बंदे से। जो करना है खुद करना है, गृहस्थी खुद चलानी है, और आपको अपने बलबूते पे ही काम करना है, क्योंकि आपकी यहाँ पे सपोर्ट बैंकिंग का जोन डिस्टर्ब हो चुका है। समझ रहे हो सर? समझा ओके, तो यहाँ का और ये शौचालय का हमें क्या निदान करना है? तो ये शौचालय और ये टॉयलेट के जो दरवाजे के बाहर की तरफ का जो भाग है, जहां से हम टॉयलेट के अंदर एंटर होते हैं, ओके, वहां पे हमें एक रेमेडी करनी है। तो वो रेमेडी हमारी क्या होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक शौचालय प्रोटेक्टर हमारे पास है, ये प्रोटेक्टर आपको प्राप्त होगा, और उसको ये शौचालय के दोनों तरफ लगाना है, मेन एंट्रेंस की दोनों तरफ। समझ रहे हो? ओके समझ। ये जो प्रोटेक्टर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसको मेन एंट्रेंस की दोनों तरफ लगा देना है, और ब्रह्मस्थान में भी इसको यूज कर रहा है, जिससे इसका दोष निकल जाएगा। मतलब ये है अंदर की तरफ या फिर ये मेन एंट्रेंस के बाहर की तरफ। ओके, ये इसका जो पिन पॉइंट है बाहर की साइड नहीं, उसका जो ये क्रिस्टल का पॉइंट है ना, ये क्रिस्टल का पॉइंट वो हमारा बोले तो ऊपर की तरफ रहेगा, क्रिस्टल का पॉइंट। ओके, क्रिस्टल का पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब ये खड़ा लगा दूं दोनों साइड गेट पे, ये वाला, ये जो क्रिस्टल वाला पॉइंट है ना, ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये जो एक रेमेडी है, 3D रेमेडी है, यहाँ यूज कर लेंगे, जिससे आपकी शौचालय का दोष निकल जाएगा। शौचालय का जैसा ही दोष आप निकालोगे तो आपको और भी बेनिफिट होने लग जाएंगे। ओके सर जी। ओके, अब